दुनिया भर जो भी मिलता है कहते हैं जी बस हमें कुछ दे दे, फ्लड की वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, इकोनॉमी खराब है। दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते, जो फोरम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत की तारीफ कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत एससीओ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा और ये कॉन्फिडेंट भारत अभी जो भारत की हैसियत है दुनिया में उसकी वजह से है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत इतना कॉन्फिडेंट था कि शी जिनपिंग के आगे उन्होंने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया और शी जिनपिंग से भारत ने हाथ भी नहीं मिलाया। तो इससे पता चलता है कि चीन के मामले पे भारत कितना सख्त है। और पाक मीडिया कह रहा है इसके मुकाबले में पाकिस्तान दुनिया से एससीओ में भी भीख मांग रहा था और दुनिया के सामने भिखारी बन के पाकिस्तान एससीओ में खड़ा था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ये आपकी फरसुदा किस्म की कि जी वो जी तजारत करना जो है हिंदू बुनिया का काम है, हमारा थोड़ा ही है। हम तो कोई वली अल्लाह टाइप लोग हैं, तो हमें तजारत से क्या दिलचस्पी। इन चीजों से आपको निकल के तो एक सोफिस्टिकेटेड रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, सारी बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब सपोर्ट बंद हुई तो पाकिस्तान के सारी बात ऑप्शन जो है वो कम हो गए और इंडिविजुअली पाकिस्तान जो है वो उतनी सपोर्ट रखता नहीं है, अपनी पावर रखता नहीं था। एक तरफ हम सब दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका से भी कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब से भी कहा गया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, दुनिया भर जो भी मिलता है कहते हैं जी बस हमें कुछ दे दे, फ्लड की वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, इकोनॉमी खराब है। सर इसके बावजूद कैबिनेट को बढ़ाना। दूसरी तरफ से हम हिंदुस्तान को जब देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते, जो फोरम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सर। क्या फर्क है हम में, मतलब शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के लीडर्स में और फिर हिंदुस्तान के लीडर्स में? देखिए, फर्क उनके लीडरान के अंदर ये है कि वो अपनी कौम के लिए सीरियस है। वो नो नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। उन्होंने कौमियत के सबक दे रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा, उनका कभी आपने पिछले सदूर देखे हैं जब आज तक कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या कोई वहां का सदर भागकर लंदन में जाके 300 प्रॉपर्टियां बना रहा? कोई मुझे सदर ऐसा बताएं जिसके बच्चे लंदन में बैठे हो। कोई ऐसा आप उनका रूलिंग एलीट का बताएं जो कि पाकिस्तान छोड़ के, आपकी तो सारी रूलिंग एलीट इंक्लूडिंग लीडर्स इंक्लूडिंग सारा जो एक अलायंस है करप्शन का, वो तो सिर्फ उनके तो बीवी बच्चे सारे डुअल नेशनल होते हैं। जब भी यहां से उनकी असाइनमेंट खत्म होती है वो फौरन अपने वापस घरों में चले जाते हैं और घर उनके लंदन में और दुबई में और टोरंटो में है। तो आप उनके साथ कंपैरिजन इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह यह है कि आप खान साहब फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि तबलीग करो जाके, मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है और आपकी डायरेक्शन काबुल है, आपकी डायरेक्शन इज नॉट इंडिया और आपका नॉट कंपैरिजन विद बांग्लादेश। वो दोनों मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आ गए हैं। और मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनकी पहुंच आड़ रहा है, रशिया भी उनके पहुंच आड़ रहा है और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान, वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, आईटी में, आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका होगा। Pakistan is a very, very small part of it now. Now people want to focus on China. Now people are asking me questions like कि अगर भारत और चाइना की कंफ्लिक्ट होती है
तो हमारी सप्लाई लाइंस कितने प्रेशर पे आएंगी? जो बिजनेसमैन है, हमारी सप्लाई लाइंस कैसी प्रेशर में आएंगे? दे वांट टू नो इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है। दे वांट टू नो कि अगर क्वाड वेपनाइज हो गया, जो कि नहीं है इंडिया की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अगर क्वाड वेपनाइज हो जाता है तो हमारे बिजनेस पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारी इकोनॉमी पे उसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो पूरा मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया है मोदी जी ने, दैट इज फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। वन ऑफ द रीजंस उसमें अपने डॉलर बचाने हैं, उसमें अपना इंपोर्ट बिल कम आए, वो भी है, कई सारी चीजें उसमें हैं ताहिर साहब। तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज है, बट उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस, अपनी खुद की सप्लाई चेन, जिसको बाहर से इंपैक्ट ना हो, चाइना से इंपैक्ट ना हो। तो हर चीज, वेपन सिस्टम जैसे हमारे कई सारे हैं जो कि लोग चाह रहे थे कि बाहर से खरीदें क्योंकि इमरजेंसी परचेजेस मोदी गवर्नमेंट ने रोक दी। मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तो आप मेक इन इंडिया करेंगे। उसी तरीके से एप्पल आईफोन का जो 14 बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है, और भी कई चीज इंडिया में बन रही है। लोग मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज प्रमोट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो सवाल पूछा है कि भारत इतना कॉन्फिडेंट क्यों है और पाकिस्तान हर जगह जाके भीख क्यों मांगता है, तो इसकी वजह है इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है और दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि उनका जो पैसा है वो भारत में वो ग्रो करेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो इसीलिए दुनिया भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, और भारत की इकोनॉमी जब ग्रो करती है तब भारत की ताकत भी बढ़ती है, जिसकी वजह से मोदी जी की ताकत भी इससे बढ़ती है, क्योंकि मोदी जी बाहर जाकर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पाकिस्तान से लोग पैसे निकाल के भाग रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और इसीलिए जो भी थोड़ा सा अमीर बनता है वो अपने पैसे लेके भाग जाता है, और इसीलिए पाकिस्तान को दुनिया से पैसों की भीख मांगनी पड़ती है। और जब आप दुनिया से पैसे मांगेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दूसरे से लेना है और कुछ देना नहीं है। भारत का ऐसा नहीं है, भारत लोगों को देता भी है अगर उनसे कुछ लेता है। तो इसीलिए भारत दूसरे देशों के साथ कॉन्फिडेंस से बातचीत करता है, और शी जिनपिंग के सामने भी एक कदम भी पीछे नहीं हटता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से भी भीख मांगता है, तो इसीलिए भारत इतना कॉन्फिडेंट है और पाकिस्तान भिखारी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मेजर गौरव आर्य ने सही कहा, भारत को अब पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, भारत का फोकस चीन है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। तो पाकिस्तान अपने आप को पहले संभाले और फिर दूसरे देशों के बारे में बातचीत करें। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।